नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम USD INR और GBP INR के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे USD INR और GBP INR का अगला मूव। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो शुरू करते हैं और चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले जीबीपी आईएनआर का मंथली चार्ट है। और दोस्तों, मंथली चार्ट में यदि आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में जीबीपी आईएनआर ऊपर की तरफ जाता हुआ एक मंथ ऑन मंथ हायर हाई बनाता हुआ अब यहां इसमें एक विराम लगा है, एक रुका है और ये पूरा जितना पिछले महीने की तेजी थी उसे पूरा नीचे की तरफ आ गया है। तो दोस्तों, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो सपोर्ट लाइन है ये मैटर करती है, बिल्कुल सपोर्ट बनाती है। दोस्तों, वीकली चार्ट में भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जैसा कि पिछले हफ्ते भी हमने ड्रॉ करके दी थी, तो ये अपने रेजिस्टेंस की लाइन से एक बार को बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये सपोर्ट की लाइन से बाउंस करता हुआ नजर आया। दोस्तों, सपोर्ट की लाइन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत अच्छे कई हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया था। तो इसलिए ये सपोर्ट, ये जो जोन है, इस जोन में इसे अगर ये रुकता है, इस जोन में होल्ड करता है, ट्रेड करता है, तो दोस्तों ये एक अच्छा इंडिकेशन होगा फिर से इसके हायर हायर साइड में मूव करने के लिए, या हमें देखना होगा कि ये कंसोलिडेशन किस लिए कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए जो फिलहाल इसमें डेली चार्ट पर एक और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। डेली चार्ट पर दोस्तों यहां एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि एक लोअर लो पैटर्न ये बनाता हुआ आया है। तो अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां इसका इस जोन में बनता है डेली फॉर्मेशन के लिए। और सपोर्ट तो दोस्तों यही रहेगा वीकली और डेली सपोर्ट इस रेंज में यही बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। टेस्ट करने के बाद अगर ये तेजी दिखाता है तो ये एक हायर हाई पैटर्न के फॉर्मेशन में चला जाएगा, लेकिन इस जोन को ये जरूर टेस्ट कर सकता है, ऐसी उम्मीद है आने वाले सेशंस में। तो दोस्तों, ये एक चार्ट हमें हरप्रीत सिंह जी ने भी भेजा था, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने जीबीपी आईएनआर का चार्ट हमें भेजा था, जबकि हमने सभी मेंबर्स को इनवाइट किया था अपने व्यूज देने के लिए। तो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से ये दिखाया है कि ये अपने जीबीपी आईएनआर डेली चार्ट पर अपने सपोर्ट जोन से एक बार बाउंस लिया है, और एक बार बाउंस लेने के बाद ये इस जोन में जो ये कंसोलिडेशन का जोन बनता है, इस जोन में यानी 101.5 या .4 के आसपास तक एक बार आकर टेस्ट कर सकता है, एक बार जरूर आ सकता है। तो दोस्तों, ये जीबीपी आईएनआर का व्यू था। इसके बाद हम यूएसडी आईएनआर का हमारा व्यू देख लेते हैं। दोस्तों, यूएसडी आईएनआर का यदि हम मंथली चार्ट लगाते हैं और उसमें बोलिंजर बैंड ऐड करते हैं, तो बोलिंजर बैंड के मिड में मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिंजर बैंड के मिड में ये क्लोजिंग नीचे की तरफ दे चुका है। ऐसा ट्वीट सौरभ जी ने किया था और मैंने शेयर भी किया था कि ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा हुआ है मंथली बेसिस पर। जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो इसने बॉलिंजर बैंड के लो को जरूर टेस्ट किया था। इसी तरह दोस्तों, अगर ये मिड में आया है तो ये बॉलिंजर बैंड के लो को, जो कि 70.09 अभी हमें नजर आ रहा है, इसे टेस्ट कर सकता है। इसका मतलब कि मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से यूएसडी आईएनआर में अभी मंदी हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, वीकली चार्ट में भी अभी हमें लोअर लो फॉर्मेशंस ही यूएसडी आईएनआर में नजर आ रही हैं। और लोअर लो फॉर्मेशंस के साथ जब यूएसडी आईएनआर 73.20 की जो ये रेंज है, इस रेंज के ऊपर यदि ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो एक बार को हम हायर हाई पैटर्न के तरीके से या फिर तेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एनालिसिस कर सकते हैं। अदरवाइज अभी ये सेल ऑन राइज की पोजीशन में ही चल रहा है।
दोस्तों ये यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है और फ्यूचर्स के चार्ट में एक बार को फिब रिट्रेसमेंट ऐड किया है, जैसा कि अपने लास्ट वीडियोस में मैं ऐड करता था। तो मार्च के सेशन में जब ये तेजी आई तब भी ये फिब रिट्रेसमेंट इसके 0.5% तक जा पाया और उसके बाद फिर से हमने इसे फिबोनाची के लेवल्स में लोअर लेवल पे 100% रिट्रेसमेंट करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये 71.75 पर आ सकता है, इस फिब के पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों यहां यूएसडी आईएनआर वीकली चार्ट पर भी अभी बिल्कुल कमजोर नजर आता है, आईएनआर में मजबूती नजर आती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अभी हमें चार्ट पैटर्न में भी लोअर लो फॉर्मेशंस नजर आ रहे हैं। तो जब लोअर लो फॉर्मेशंस के साथ दोस्तों यदि हम इसमें एक रेजिस्टेंस के लेवल्स फाइंड करना चाहें तो रेजिस्टेंस के लेवल्स के लिए आप हमेशा कंसोलिडेशन फाइंड आउट कीजिए और कंसोलिडेशंस की रेंज बनाइए। जैसा कि हमें यहाँ एक कंसोलिडेशन नजर आती है, तो इस कंसोलिडेशन की रेंज में यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यदि आप जोन बनाना चाहें तो विक्स को आप कवर कर सकते हैं। तो यदि हम विक्स को कवर करते हैं तो ये एक जोन बन जाता है। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा, अभी यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स के लिए सप्लाई का जोन रहेगा और अगला एनालिसिस हमारा इस जोन के ऊपर वीकली क्लोजिंग के बिहाफ पर ही बनता है। तो दोस्तों नीचे की तरफ हमारा जो लेवल है, जो हमें मंथली चार्ट भी बताता है, वो काफी नीचे की तरफ आता है। फिब के लेवल्स भी अभी कंप्लीट होने बाकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यूएसडी आईएनआर आगे आने वाले सेशंस में सेलन राइज करते हुए नीचे की तरफ आ सकता है, अभी 72 के लेवल्स भी ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों डेली चार्ट में यदि हम देखना चाहें तो डेली चार्ट में भी अभी यूएसडी आईएनआर में इस जोन में एक अच्छा पुल बैक मिल रहा है, एक अच्छा नीचे की तरफ जाने पर, जैसा कि हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि नीचे की तरफ जाता है 72.4 के लेवल्स पर आता है तो बाउंस लेता है, जिसमें 72.6 के लेवल्स एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे थे। तो दोस्तों आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये 72.6 के लेवल्स कैसा बिहेव करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यूएसडी आईएनआर 72.6 के लेवल्स पर अपनी डायरेक्शन का कंफर्मेशन हमें दे देगा। एक बार डीएक्सवाई का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट भी अभी हायर हाई फॉर्मेशन में आ गया है, एक अच्छा पुल बैक, एक अच्छा बाउंस यूएसडी डॉलर इंडेक्स के चार्ट में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन था डॉलर इंडेक्स में, अभी ये इस सप्लाई के जोन में आ गया है। तो उम्मीद देखने वाली बात रहेगी कि ये इस जोन को कैसे बिहेव करता है, यहां सप्लाई लेके ये नीचे की तरफ आता है या फिर ये अपने अगले सप्लाई जोन की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों ये डॉलर इंडेक्स के चार्ट है जो कि अभी नीचे की तरफ, एक बात क्लियर हो गई है कि नीचे की तरफ इसमें एक डिमांड क्रिएट हो गई है। तो डॉलर इंडेक्स में नीचे की तरफ डिमांड क्रिएट हो गई है तो यूएसडी आईएनआर का जो हमारा लेवल है ये एक बुलिश पॉइंट डॉलर यूएसडी आईएनआर के लिए बनता है। डॉलर इंडेक्स की भूमिका यूएसडी आईएनआर के लिए बुलिश पॉइंट बनाती हुई नजर आती है। अदरवाइज यूएसडी आईएनआर का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और जो हमारे पास फॉर्मेशंस हैं वो बिल्कुल बियरिश हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा की मदद से कैसा रोलओवर हुआ और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों रोलओवर के लिए यदि हम देखेंगे तो 26 मार्च के दिन 28 अप्रैल की ट्रेडिंग के लिए, 28 अप्रैल की एक्सपायरी के लिए अभी हमने ओपन इंटरेस्ट में इतने नंबर 2994230 ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड करना शुरू किया है, जो कि पिछले महीनों के मुकाबले एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। तो दोस्तों इससे उम्मीद करते हैं कि इस महीने एक अच्छा डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकता है। डेटा जो रोलओवर है उसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि एक डायरेक्शनल मूव इस महीने हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों स्ट्रेडल के चार्ट और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी 73 के कॉल और पुट पर बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रेडल फॉर्मेशन बनती है, और सेकंड हाईएस्ट 74 और 72.5 के कॉल और पुट पर बना हुआ है। तो दोस्तों स्ट्रेडल का चार्ट यदि हम देखना चाहें तो हाईएस्ट कॉल और पुट पर बना हुआ है, उसके साथ साथ कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट अच्छा एडिशन
ऊपर की साइड में ओटीएम साइड में 73.5 और 74 में एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जबकि पुट साइड में उतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट हमें ओटीएम्स में सपोर्ट के लिए नजर नहीं आता। पुट कॉल रेशियो भी एट एटीएम स्ट्राइक जो कि 73 की है, पुट कॉल रेशियो भी अभी 0.75 यानी बेयरिश ही हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये एक वीडियो का कंक्लूजन है जो कि हम अभी करना चाहेंगे कि जीबीपी आईएनआर जो कि नीचे की तरफ से बाउंस ले रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि वो 71 के लेवल को एक बार टेस्ट करेगा, 71.3 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है और उसके बाद जीबीपी आईएनआर अपनी डायरेक्शन तय करेगा। जबकि यूएसडी आईएनआर हमें चार्ट फॉर्मेशन से, जो कि हम हायर चार्ट यदि देखें, मंथली चार्ट देखें, तो चार्ट के फॉर्मेशन से बिल्कुल नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, आईएनआर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और वीकली चार्ट में भी दोस्तों जब तक हायर हाई पैटर्न नहीं बनते, कंसोलिडेशन को टेस्ट करके हायर हाई पैटर्न नहीं बनाता, तब तक हम वीकली चार्ट में भी सेल ऑन राइज की पोजीशन लेना पसंद करेंगे। ऑप्शंस के डेटा की मदद से यदि हम स्ट्रैडल या स्ट्रेंगल्स ट्रेड करते हैं, यदि हम पोजीशन लेना चाहते हैं, तो हम सेकंड हाईएस्ट जो कि 74 और 72.5 है, इनके आसपास में स्प्रेड ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमें लगता है कि वो पैसा दे देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं एंड करना चाहूंगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।